अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। इसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हिस्टोलॉजी बाय लायक हुसैन के अकॉर्डिंग टू दैट टेक्स्ट हम करेंगे इसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा शायद आपको इल्म तो होगा स्टमच का। ये स्टमक के कुछ रीजन्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज जे शेप्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ द कार्डिया रीजन, ठीक है, जो ऊपर जंक्शन हमारा बन रहा होता है इनके साथ, एसोफेगस के साथ। यहाँ पे फंडस होता है, ये बॉडी होती है, ठीक है, मेन यहाँ तक बॉडी होती है, बल्कि आप थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड कर लें। और ये पाइलोरस होता है, ठीक है। पाइलोरस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक स्फिंक्टर। So this was just to this is greater curvature to give you a gross concept of brief gross concept of stomach. This is lesser curvature. So अब हम आते हैं हिस्टो पे। सबसे पहले हमें पता है कि 4 लेयर्स होती हैं किसी भी, अगर हम किसी भी जीआईटी ऑर्गन की या ट्रैक्ट की हिस्टो देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, और लास्ट हमारे पास सिरोसा होता है या एडवेंटिशिया। चलो भाई, तो म्यूकोसा के हमारे पास 3 होती हैं। इसको मज़ीद हम 3 में मज़ीद इसको वो करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, यानी 3 इसमें रीजन्स मज़ीद देखते हैं कि उसके एपिथेलियम देखते हैं, एक लेमिना प्रोप्रिया देखते हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ हम देखते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसी। सही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूकोसा से, ठीक है, यानी एपिथेलियम से। तो एपिथेलियम भाई सिंपल सी बात है, सिंपल कॉलमनर सेल्स होंगे इसमें इसके म्यूकोसा में, इसके एपिथेलियम में, ठीक है। फिर कुछ और टर्म्स हैं इसकी जो स्टमक की है, वो हम कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे रुगाई, ठीक है, मेमिलेटेड एरियाज और गैस्ट्रिक पेट्स, ठीक है। अब रुगाई क्या होते हैं? बेसिकली जब स्टमक हमारी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है, ठीक है, ये तब नज़र हमें आ रहे होते हैं। ये होते क्या है? ये कुछ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। अब ये समझ लें, ऐसे कुछ फोल्ड्स स्ट्रक्चरल होते हैं जो हमारे पास इनर सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं, और ये तब होते हैं जब स्टमक हमारा बिल्कुल रिलैक्स मूड में होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास मेमिलेटेड एरियाज। मेमिलेटेड एरियाज क्या होते हैं? मेमिलेटेड एरियाज शेलो ग्रूव्स होते हैं, कुछ शेलो ग्रूव्स होते हैं हमारे पास स्टमक में, जो कुछ इरेगुलर एरियाज प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें इसको इसका इनर सरफेस देखें, ये तो हमारे पास आउटर इनर सरफेस, हम इसको देखें तो कुछ ऐसे शेलो ग्रूव्स होंगे जो इरेगुलर एरियाज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके अरेंजमेंट की वजह से तो वो हमारे पास में रिलेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है। और मैं आपको डायग्राम में ही बता देता हूँ। एक, ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास बॉडी सिंपल कॉलम एपिथेलियम आ गई है, ठीक है। ये देख लें तो अभी एक शायद मैं आपको बता, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर होगा। चलें इससे पहले पिट्स का कंसेप्ट कर लेते हैं। पिट क्या होते हैं? पिट्स कुछ डिप्रेशंस होती हैं हमारे पास म्यूकोसा में, कुछ डिप्रेशंस होती हैं। डिप्रेशन ये समझ लें इनर डिप्रेशन, बिल्कुल पेनिट्रेटेड डिप्रेशन होती है, होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, ये दरअसल क्या है? पिट्स हैं, गैस्ट्रिक पिट्स है, या इनको फेव्यूलाई भी कहते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए इस तरह अंदर की तरफ किए होते हैं। तो ये हो गया एपिथेलियम हमारे पास हो गई है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो सेल्स हैं कौन कौन से मजीद इसमें सेल्स पड़े होते हैं जो हमारे पास इस एपिथेलियम में। इस एपिथेलियम की जो सिंपल कॉलम के साथ साथ इसके हमारे पास सरफेस म्यूकस सेल्स भी होते हैं। कौन से सेल?
सरफेस म्यूकस सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, शायद आपको याद हो, हमने इससे पिछले भी रीजन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम म्यूकस सेल और सीरस सेल से बेसिकली स्टार्ट लेते हैं। ये भी हमारे पास यूँ समझ लें पिरामिडल शेप या पिरामिडल टू कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमने दूसरे रीजन में पढ़ते हैं जो जीआईटी ट्रैक्ट में, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो म्यूकस सेल्स होते हैं, नॉर्मली म्यूकस सेल्स, सरफेस म्यूकस सेल्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ म्यूकस सेल्स की बात कर रहा हूँ। उनका ये होता है कि उनका फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होता है बिल्कुल बेजल रीजन पे और होता है कुछ इस तरह। लेकिन बॉस कहानी इधर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर स्फेरिकल न्यूक्लियाई और तकरीबन सेंटर में पड़ा होता है, ठीक है। और ये कहीं बिल्कुल मिलती जुलती कहानी है कौन से सेल्स की अरेंजमेंट के साथ, सीरस सेल एग्जैक्टली। लेकिन हम इसको सीरस सेल नहीं कहेंगे, ये सरफेस म्यूकस सेल्स हैं जो कहाँ पर पड़े हुए हैं, एपिथेलियम ऑफ स्टमक में, सरफेस म्यूकस सेल्स, ठीक है। ये हो गए। अच्छा, एक और चीज़, इन्होंने चूँकि म्यूकस सेक्रेट करना होता है, तो अंडर एच एंड ई स्टेनिंग जब हम देखते हैं तो इनके एपिकल रीजन में कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं जिन्हें म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स बेसिकली जब हम एच एंड ई स्टेनिंग इनकी कर लें और अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये एम्प्टी अपेयर होंगे। क्यों हम एम्प्टी अपेयर होंगे कि ये वॉश आउट हो जाते हैं स्टेनिंग के थ्रू, तो हमें ये कुछ इस तरह अपेयरेंस आएगी, वाइटी अपेयरेंस, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, लेकिन होती नहीं है ये वाली रीजन जहाँ पे हमारे पास म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया जो अच्छा, इन सेल्स की बेजल रीजन पे दो चीज़ें याद रखनी है। बेजल रीजन पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो चीज़ें होती हैं। और दरमियान में गोल्जी अपरेटस होता है। अच्छा, सरफेस म्यूकस सेल का जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि करते क्या है। सरफेस म्यूकस सेल बायोकार्बोनेट रिच, ठीक है, बायोकार्बोनेट रिच म्यूकस सेक्रिएट करते हैं। म्यूकस क्यों सेक्रिएट करते हैं, दो पर्पसेस के लिए। देखिए म्यूकस क्यों सेक्रिएट करते हैं, एक तो जो HCl है, HCl उसके एसिडिक एक्शन से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है। म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा HCl को न्यूट्रलाइज भी करते हैं। एक तो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर लाइनिंग बनाते हैं एक, और दूसरा ये है कि HCl को न्यूट्रलाइज भी करते हैं, ठीक है। सो भाई लेमिना प्रोप्रिया पे आते हैं। एपिथेलियम हो गया, एक दफ़ा जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। एपिथेलियम क्या है भाई, सिंपल कॉलमनर है पहली बात। उसमें हमारे पास डिफरेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसे हमने रुगाई देखी। रुगाई क्या है, दे आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ठीक है। और ये हमें कब नज़र आते हैं, जब स्टमक रिलैक्स होता है, इनर सरफेस पे हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। फिर मेमिलेटेड एरियाज हमने क्या, कुछ लॉन्गिट्यूडनल इरेगुलर एरियाज हमारे पास होते हैं स्टमक में, और कुछ पिट्स होती हैं जो हमने कहा था कि कुछ डीप डिप्रेशंस होती हैं, जिसे ये आप देख लें। चलो हम लेमिना प्रोप्रिया आते हैं। लेमिना प्रोप्रिया बेसिकली यार लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें कोई इतनी खास समझने वाली बात नहीं है, बस ये है कि इसमें आप ये कह लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पड़े होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट। ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है, हर लेमिना प्रोप्रिया जो हम जीएटी में पढ़ेंगे मैक्सिमम मोर एंड लेस यही होता है। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है तकरीबन। अगर आप हर, मैं आपको कहता हूँ, अगर कोई भी उसकी आपको आ जाए तो आप ये लिख दें, लेमिना प्रोप्रिया में हमेशा तकरीबन यही मोर एंड लेस यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है मस्कुलरिस मिकोजी, और हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है। मिकोजा ख़त्म हो जाए। मस्कुलरिस मिकोजी सिंपल है, बेसिकली इट इज़ स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल लेयर। और ये किस तरह अरेंज होता है, इनर सर्कुलर, जैसे मैं आपको बताऊँ तो ये इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि ये जब हम बनाते हैं ना
चेक करते हैं उसमें अंडर माइक्रोस्कोप तो मैं कुछ ऐसे नज़र आ रही होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं वो इस तरह नज़र आ रही होती है, जो इनर सर्कुलर वो कुछ ऐसे नज़र आ रही होती है, लेकिन ये चूँकि स्मूथ मसल है, ठीक है। सो लेट्स अब हम देखते हैं सब म्यूकोसा। पिछले म्यूकोसा हमारे पास हो गया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में भी ऐसा कोई हमारे पास डिटेल नहीं है, सिर्फ आपने ये लिखना है कि इसमें भी हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। ये भी लूज कनेक्टिव एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स होती है। एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सब म्यूकोसा में कभी कोई ग्लैंड नहीं होता। सिर्फ दो रीजन्स हैं जो हमारे पास, एसोफेगस एंड ड्यूडिनम, जहाँ पर सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स होते हैं। अदरवाइज जितने भी ग्लैंड्स होंगे वो हमेशा लेमिना प्रोप्रिया में होंगे। ये बात मैं शायद बताना भूल गया। ग्लैंड जो होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं, वो जैसे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो वो जितने भी लेमिना प्रोप्रिया में होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो इसको ये मेन चीज़ है जो स्टमक को थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती है बाकी ऑर्गन से। बाकी हम ऑर्गन जितने भी देखते हैं नॉर्मली ये होता है कि उनमें मस्कुलरिस म्यूकोसा में भी इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इधर एक ओब्लिक लेयर होती है मसल्स की, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, इनर सर्कुलर लेयर होती है, बल्कि सॉरी मिडल सर्कुलर लेयर होती है, और फिर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर ओब्लिक, ठीक है, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टमक में होती है, ठीक है। यही चीज़ है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ जो हमें एंटेरिक नर्वस सिस्टम को शायद आप फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक माइंटेरिक प्लेक्सिस, एक माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है, और दूसरा है, यानी ये इसको सब म्यूकोजल प्लेक्सिस भी कहते हैं, और दूसरा है ओरबैक्स प्लेक्सिस, ठीक है, या मीजनर प्लेक्सिस, if I'm not wrong, let me clear it. सॉरी एक मिनट, सब म्यूकोजल एंड मीजनर ये वाले हैं, ठीक है, एंड ऑरबैक्स एंड माइंटेरिक, ठीक है। ऑरबैक्स या माइंटेरिक एंड मीजनर सब म्यूकोजल ये वाली होती है हमारे पास सब म्यूकोसा में, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बॉक्स प्लेक्सिस जितने और माइंटेरिक प्लेक्सिस हमारे पास लेमिना प्रोप्रिया में होते हैं। या फिजियोलॉजी में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल एक अलग ही टाइप है जो बिल्कुल पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को, न्यूरल कंट्रोल है इसका पूरे जीआईटी ट्रैक्ट पर, ईएनएस सिस्टम का। आखिरी चीज़ हम देखते हैं सिरोजा, ठीक है। सिरोजा के बारे में देखते हैं, सिरोजा हमारे पास स्टमक की कैसे है और बाकी ऑर्गन्स में शायद इसका डिफ्रेंशिएट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको जो भी कुछ ऑर्गन्स सिरोजा आउटर लेयर होती हैं, कुछ ऑर्गन्स में एडवेंटिशिया होती है, ठीक है। अब ये ज़रा फ़र्क समझ लें इनमें क्या फ़र्क है। एडवेंटिशिया भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और सिरोजा में भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ़र्क क्या होता है कि अगर उस कनेक्टिव टिश्यू को, ये लेट्स सपोज कनेक्टिव टिश्यू है, अगर इसके ऊपर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिरोजा बन जाता है। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर को क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम। सो हम कह सकते हैं एडवेंटिशिया कवर्ड बाय मीजोथीलियम इज कॉल्ड सिरोजा, ठीक है, सिंपल सी होगी। तो स्टमक की एपिथेलियम भी कौन सी है, स्टमक की आउटर लेयर कौन सी है, सिरोजा। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।